बिजी लाइफस्टाइल में हम भूल ही गए हमारा खुद का ख्याल रखना, क्या खाना और क्या नहीं खाना। हम न्यूट्रिशन के बारे में तो सोचते ही नहीं, जो हमारी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारे क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर रौनक सोनी ने मुलाकात की सिटी के रिनाउंड डाइटिशियन शैली खांडवाला से कि हाउ कैन वी मेक श्योर वी टेक एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड मेंटेन आवर इम्यूनिटी। जो लोग बिजी लेकिन फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, उन्हें लाइफस्टाइल में डाइट और एक्सरसाइज को कैसे बैलेंस करना चाहिए? एक्सरसाइज इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन, जिसमें छोटे 5 साल का बच्चे से लेकर के एट द एज ऑफ 80, एट द एज ऑफ 90, मान लो आप 30 मिनट्स तक की एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड है। व्हाट यू ईट इट शोज़ ऑन योर स्किन, योर फेस, और आपके मेंटल स्टेबिलिटी वो सब शो करता है। ऐसे भी फूड है जो आपके मूड को एलिवेट करते हैं। अलॉन्ग विथ फूड, अलॉन्ग विथ योर डाइट, लाइफस्टाइल इसमें ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें आप 20-25 मिनट का योगासन करें या ऐसे कोई भी लेक्चर्स सुने जिससे आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो वो इमीडिएट जब भी हम करते हैं तो वो स्टिमुलेशन का काम करता है, तो मूड एलिवेट होता है आपका। तो जब भी हम लो फील करते हैं, कैसा कुछ होता है, तो 1 और 2 बार छोटा सा, तो वो दैट एलिवेट योर मूड, वो हम कर सकते हैं। फीमेल्स के केस में हम बनाना है एवरी डे। मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को कहती हूँ और मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि एवरी डे यू स्टार्ट विथ योर डे विथ बनाना। जो हल्के से उसकी शुगर जो होती है वो ब्लड में मर्ज होती है, आपकी दिन की शुरुआत ही एनर्जेटिक आपको फील कराता है, एक स्टेबिलिटी भी देता है, और पूरे दिन की जो भी आपकी काम करने की जो भी एनर्जी होती है वो कम्प्लीटली वो फुलफ़िल कर सकता है। क्या डाइट एंड न्यूट्रिशन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के लिए मदद कर सकते हैं? उसके लिए हमें हमारे रोज़ाना खाने में क्या ऐड करना चाहिए और क्या हटा देना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोक करते हैं वो बंदा या मेरा क्लाइंट, तो स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए स्ट्रिक्टली मना करते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन होता है तो वो हम अवॉइड करते हैं। जितना भी तामसी खाना होता है जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस पड़ते हैं, मीट वगैरह है, वो जो होता है नॉन-वेज, उसको मैं डेफिनेटली बंद करने के लिए कहती हूँ। और वो केसेस में प्रोबायोटिक जितने भी फूड्स हैं अपने, वो उसमें मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ करने के लिए कहती हूँ। फर्मेंटेड फूड में वी कैन आप जितने भी साउथ इंडियन फूड लेते हैं उससे भी ज़्यादा फर्मेंटेड में हम जैसे योगर्ट बनाते हैं, अगेन वो भी एक माइक्रो उसमें वो होता है बैक्टीरियाज वगैरह। दूसरा फर्मेंटेड आपने देखा होगा हम पल्सीज में करते हैं, आप चने है, मूंग है, स्प्राउट्स जो आप हमेशा लेते हैं, वो अगेन इट्स वेरी रिच इन विटामिन B12 एंड वो बैक्टीरियल फूड होता है। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर डाइजेशन। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की सिचुएशन में फूड सप्लीमेंट्स कितनी मदद कर सकते हैं? अभी हर किसी को ऐसा है कि मैं फूड सप्लीमेंट्स ले लूँगी तो मुझे जो भी एसेंशियल प्रोटीन या जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूड सप्लीमेंट्स कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं फूड के। न्यूट्रिशन जो भी है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। फूड सप्लीमेंट्स बिलो 5 इयर्स जो भी किड्स हैं जो कम्प्लीटली फूड इंटेक नहीं ले पाते हैं या उनकी लाइकिंग में नहीं आता है या मदर्स के एफर्ट्स कम होते हैं, तो वो केस में उनको ज़रूरत पड़ती है। और आफ्टर एज ऑफ 50 उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशन होना, टूथ एक होना है, ताकि तभी वो रॉ वेजिटेबल्स नहीं ले पाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो वो केस में उनका हेल्प वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ज़्यादा हम एम्फसाइज़ करते हैं कोकोनट वाटर है, उनके फूड में हम कोकोनट ऑयल वगैरह दे सकते हैं। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हम दे सकते हैं जिसको हल्का सा कुक्ड किया हुआ हो। दाल वगैरह जो भी होती है उसमें भी, जैसे मूंग दाल या ऐसी कोई भी दाल है तो वो हम उनमें ऐड कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए हमारे एवरीडे डाइट में हमें क्या लेना चाहिए? इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा, क्योंकि ये भी एक मशीन है। एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि उनको लेना चाहिए, अदरवाइज़ जब तक है दांत है, हम ऐसे न्यूट्रिशन में हमेशा वो कहते हैं कि जब तक आपके दांत है, जब तक आप च्यू कर सकते हैं तब तक आप फ्रूट लीजिए, फ्रूट जूस मत लीजिए।
ऐसे ही सप्लीमेंट्स का भी ऐसा है, आप जैसे भी कर सकते हैं, स्लो लीजिए, स्लो च्यू करिए, लेकिन हो सके तब तक न्यूट्रिशन आपको फूड में से जितना मिलेगा इतना सप्लीमेंट्स में से नहीं मिल सकता। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी यू विल गेट इट फ्रॉम जितने भी साइट्रस फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंजेस है, कीवी है, उसमें से हमें मिल सकता है। सप्लीमेंट्स है जिसमें लिम्सी करके ऐसी मेडिसिन आती है जिसमें से यू विल गेट विटामिन सी, लेकिन रोज़ का एक लेमन इज़ मोर देन इनफ। अब हमारे पूरी डे की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें सिर्फ एक लेमन आपका, और लेमन इन अ डे वो आपका रेस्पिरेटरी या जो भी सिस्टम और जो भी इम्यून सिस्टम है उसमें इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी है। खाने पीने के मामले में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है? It is very, very important. Play a major role in having food. Breakfast, dinner should be strictly on time. जब भी उठते हैं, your wake up time और breakfast should be finished within your 2 hours. मान लो आप 7 बजे उठते हैं तो एटलीस्ट 9:30 बिफोर 10 आपका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। तो नेचुरली है आप ओबेस की तरफ भी, वो भी आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। फॉर हेल्दी मील आपको मिड इवनिंग, मिड मॉर्निंग वो ऐड करना ही होगा, वो हैवी नहीं हो जाता है। और जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनके केस में एवरी 2 आवर्स इज़ रिकमेंडेड टू हैव समथिंग। क्वांटिटी आपका बहुत कम रहेगा, क्वालिटी में हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन वो ले सकते हैं। ज़्यादा ही आपको चटपटा खाने की इच्छा है तो आप ड्राई मील जैसा बना के खा सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहती हैं? एवरीवन टेक डेयरी प्रोडक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज मिल्क ऐसी चीज़ है जो हर लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो केसेस में हम उनको स्विच ओवर करेंगे प्रोबायोटिक फूड में, जिसमें कर्ड है, बटर मिल्क है, कि वो ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। आलमंड मिल्क आता है, सोया मिल्क आता है, तो वो सारी पोजीशंस पे वो मिल्क के ऑल्टरनेटिव आप ले सकते हैं। हमारे डाइट में क्या लेने से आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी दूर हो सकती है? 2 डेट्स या 2 अंजीर हैं वो कंपलसरी खाएं, जो आपके सब्स्टिट्यूट जो है आयरन डेफिशिएंसी उसको वो ओवरकम कर सकता है। फूड हैज़ ए मेजर रोल, ऐसा नहीं है, लेकिन फूड के साथ साथ डाइट के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल, वो सब कुछ हम मर्ज करें तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको वो कर सकते हैं। सिर्फ डाइट कुछ नहीं कर सकता है, खाली एक्सरसाइज आपको कुछ भी नहीं दे सकती है, लेकिन हम दोनों को मर्ज करते हैं तो हम माइंड स्टेबिलिटी, फिज़िकल स्टेबिलिटी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ पा सकते हैं। और सब कुछ खाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कोई क्लाइंट को ऐसा नहीं है कि मैंने चीज़ सैंडविच मना किया है, या रादर वो तो हेल्दी है, लेकिन उसका पोर्शन जो है वो आप कम करो। जंक फूड अगेन नहीं अच्छा है तो वो नहीं खाना है। आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको हमेशा यही लगता है, और वो हमेशा दे बिलीव इन शॉर्टकट्स। उनको ऐसा है कि हम महीना भर काम करेंगे, जैसे नवरात्रि जैसे आएगा तो मेरे पास बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ 1 महीने का डाइट चाहिए और मैं सब कुछ बंद करने के लिए तैयार हूँ, या सब कुछ वो तैयार है और वो करके भी देते हैं। ऐसे भी केसेस हैं जो 8-8 kg उन्होंने 1 महीने में कम किए हुए हैं। लेकिन जब तक वो यंग होते हैं तब तक मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि ये सही रास्ता नहीं है। हमेशा बीइंग ए डाइटिशियन, मान लो हमें टारगेट भी करना है तो हम मैक्सिमम 1 kg इन 1 वीक हम टारगेट कर सकते हैं। महीने में हम 3 to 5 kg कहते हैं। वो रिज़ल्ट ऑलवेज़ वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जो डाइट मैं करती हूँ और जो डाइट आप करती है, हम मान लो हम दोनों सेम फॉलो करते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे 5 किलो का कम का वो रिज़ल्ट मिल सकता है, आपको 3 kg का भी मिल सकता है। लेकिन यंगस्टर्स को लॉन्ग वे में वो बिलीव नहीं करते हैं, तो उनको मैं पक्का ये कहना चाहूँगी कि दे शुड एम्फेसाइज ऑन एक्सरसाइज। हार्डकोर जो भी एक्सरसाइज है विगरस वो फॉलो करें, या तो योगा के ऐसा कुछ भी फॉलो करें, और हेल्दी लाइफस्टाइल करें। वो डाइट भी करते हैं और मैकडी में जाकर बर्गर भी खा लेते हैं, तो वो गलत है, जिससे उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, जो एक्चुअली अपने को चाहिए, वो नहीं मिलता है। अभी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 10 years डाउन द लाइन, या जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है अपने, कई हमने देखे हुए हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चों को अभी आज आपको डायबिटीज़ देखने को मिलता है, बीपी देखने को मिलता है, ओबेसिटी देखने को मिलता है, तो वो सिर्फ और उसी के लिए है, जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। और अभी ये हो गया कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ही कम हो गई है,
तो वो दे यूज टू प्ले, सिर्फ उनका गैजेट्स पे चलता है और ये सब उनका खाना पीना लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो वो ज़्यादा हमें एम्फसाइज करना चाहिए. We hope that our viewers will benefit from the insights shared by Shaili and will implement them in their dietary practice, which will result in a great health for them and their family.